आरोप यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री पर लग रहा है, बालियान साहब पर, कि उनके सह पर पुलिस ने ये किया। अभी एक बयान दिया सर डॉक्टर्स हमारे केंद्रीय मंत्री ने कि अगर 16,000 की हार हुई तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं होगी, और उससे ऊपर की अगर हार हुई तो मैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो उनके मन में कहीं अपनी एक टीश है, इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी जिसे अपना बपोती मानती है, जो वोट बैंक को, जिसे हर बार इन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाकर बहकाकर वोट लेने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने, जयंत चौधरी जी ने, अखिलेश यादव जी ने, भाई चंद्रशेखर जी ने, हम लोगों ने ज़मीन पर सही बात समझाने का काम किया। बीजेपी वालों ने तो ये सोच लिया था खाली कवाल बवाल, कैराना प्लान, कांधला प्लान, इसी के माध्यम से आपको वोट मिल जाएगी। इसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब भी सरकार कोई गलत काम करती है उसका फ़ायदा लोकतंत्र में हमेशा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर में। यही मुजफ्फरनगर में अभी कुछ ही देर पहले मदन भैया को रोका गया, खतौली जाने से रोका गया। क्यों रोका गया खतौली जाने से, जब वो वहां से विधायक है, नवनिर्वाचित विधायक है? क्या सत्ताधारी पार्टी को अब इस बात की टीस मन में है? 5 सालों तक वो विधायक रहेंगे, जनता ने लाखों वोट देकर उनको चुना और आखिर रोक दिया गया। इसको लेकर आरएलडी में आक्रोश है। रात का समय है, यहाँ आरएलडी के मुजफ्फरनगर के जो कार्यालय, यहाँ पर इस वक्त अभी यहाँ से मदन भैया एक मीटिंग करके निकले, और किस तरह से यहाँ गुस्सा है आरएलडी के लोगों में, किस तरह से यहाँ जनता के अंदर आक्रोश है, ये भीड़ देखिए और समझिए कि रात के समय पे इतने लोग यहाँ हैं। तमाम विधायकगण यहाँ पर मौजूद है। अनिल जी मेरे साथ में पुरकाजी से विधायक है, अध्यक्ष जी है आरएलडी से, और तमाम जो नेतागण हैं वो यहाँ पर है। लेकिन साफ तौर पर तस्वीर क्या कह रही है वो एक बार मैं जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले अध्यक्ष जी का रुख करूँगा। अध्यक्ष जी, आज हुआ क्या हुआ, पहले एक बार थोड़ा सा वो बताइए। मदन भैया जी का सुबह आने का यहाँ कार्यक्रम था, प्रस्तावित कार्यक्रम था। अंबेडकर जी की मूर्ति पे उन्हें माल्यार्पण करनी थी, चौथ साहब की मूर्ति माल्यार्पण करनी थी, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पे उनका स्वागत समारोह था, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे उन्हें आना था। अचानक ही प्रशासन ने उनके बंगला चेक पोस्ट पे रोकने का प्रयास किया, और इस तरह की जो घटना हुई है एमएलए बनने के बाद, हमने तो पहली बार सुना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन आप लोग जो है उसके बाद पूरा कहीं ना कहीं आरएलडी के नेता कार्यकर्ता भी गुस्सा उबाल दिखाई दे रहा है रात के समय। अब क्या तय हुआ, मीटिंग हुई जो मीटिंग में सभी लोग, हमारे एमएलए सब साथ थे, अनिल विधायक जी थे, चंदन चौहान जी थे, राजपाल बालियान जी थे, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष साथ थे, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी साथ थे। सब लोगों ने हमने बैठ के आपस में बात की, और बात तय करने के बाद हमने प्रशासन के लोगों से बात की, और प्रशासन के लोगों से बात करने के बाद ही हम सब लोगों ने इस रास्ते पर आए। उनको, मदन भैया जी को, जो पहले सारे कार्यक्रम थे उसी में हम सब लोग लेके गए, उसी प्रोग्राम के बीच में एक कड़ी में यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर आए। मलिक साहब, एक आरोप यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री पर लग रहा है, बालियान साहब पर, कि उनके सह पर पुलिस ने ये किया। ये कितना, आप लोग इसको कितना सहमत है? उनकी पार्लियामेंट में 5 विधानसभाएं हैं। सरधना वो पहले हार चुके। अनिल विधायक जी हमारे पड़ोस में बराबर में खड़े हैं, ये वर्तमान में एमएलए हमारे। चंदन चौहान मीरापुर से एमएलए हैं, उनकी 4 सीटें जा चुकी हैं, 4 सीटें वो हार चुके हैं। और उन्होंने अभी एक बयान दिया सर डॉक्टर्स हमारे केंद्रीय मंत्री ने कि अगर 16,000 की हार हुई तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं होगी, और उससे ऊपर की अगर हार हुई तो मैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो उनके मन में कहीं अपनी एक टीश है, इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। और ये तीनों दलों के एक कार्यकर्ता की जीत है, हमारे नेता की जीत है, तीनों नेताओं के एक सोच की जीत हुई है। ये मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मलिक साहब कह रहे हैं कि ये टीस है, लेकिन मैं विधायक जी आपसे यही सवाल यहीं से शुरू करूंगा। अब ये टीस किस बात की, जब विधायक बन गए, चुनाव खत्म हो गया, अब क्या इसको कर साबित क्या करना चाहते हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है? देखो, टीस की बात तो है ही टीस। बीजेपी जिसे अपना बपोती मानती है, जो वोट बैंक को, जिसे हर बार इन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाकर बहकाकर वोट लेने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने, जयंत चौधरी जी ने, अखिलेश यादव जी ने, भाई चंद्रशेखर जी ने, हम लोगों ने ज़मीन पर सही बात समझाने का काम किया। जो आवश्यकताएं हैं किसान की, मजदूर की, नौजवान की, आवाम की, मजदूर की, इन सब की जो आवश्यकताएं हैं, उन बातों को हमने जो है ज़मीन पर रखने का काम किया, जो राजनीति का असली मतलब होता है। क्योंकि अपेक्षा जो है गरीब आदमी करता है सरकार से, धनाढ्यों की नहीं। बीजेपी धनाढ्यों के लिए बात करती है। वो सब लोगों ने बात समझी, और मदन भैया को भारी मतों से, 22,500 वोटों के अंतर से ये चुनाव जीतने का काम किया है। बीजेपी वालों ने तो ये सोच लिया था खाली कवाल बवाल,
कैराना प्लान, कांधला प्लान, इसी के माध्यम से आपको वोट मिल जाएगी। मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो भी अपने भाषण में कवाल की बात करते हैं, कैराना प्लान की बात करते हैं। ये सारे मुद्दे खतौली की जनता ने नकार दिए। इस बात को लेकर लोग जो है हताश हैं, निराश हैं। आज मदन भैया जी का प्रोग्राम जनपद मुजफ्फरनगर में आने का था, उनका स्वागत कार्यक्रम था, क्योंकि जिस दिन उनको सर्टिफिकेट मिला उस दिन भी उन्हें कार्यालय पर नहीं आने दिया। आज भी उनको प्रशासन ने रोक दिया। प्रशासन ने रोका या प्रशासन को इनपुट कहीं गलत दिया गया या सत्ता पक्ष उसके पीछे है? भाई ये गलत है। एक जनप्रतिनिधि को जो जिनको बहुमत से लोगों ने चुनने का काम किया है, वो अपने वोटरों का, अपने नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए तो आएगा ही, उसे रोकना नहीं चाहिए। इनको रोकने से मुझे नहीं पता ये लोग किस तरह की इनकी पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी, इससे तो नुकसान ही नहीं हो रहा, उल्टा दबाव कहीं एक शुरुआत में दबाव बनाकर जो है आखिर तक 5 साल तक उसको देखा जाए, ये कहीं एक वो वाली चीज़ भी दिख रही है आपको? नहीं, दबाव तो देखो मानने वाले लोकदल के लोग तो दबाव मानने वाले हैं नहीं। मदन भैया जी आए हैं और देखो आज ही फिर हमने कप्तान साहब से बात की, पूरे संगठन के लोगों ने, सभी विधायकों ने, हमने उन्हें सही बात बताई। आज ऐसा महसूस हुआ कि एसएसपी साहब को भी कहीं ना कहीं गलत इनपुट जो है दिया गया था। अब वो हम ये नहीं कहते वो सत्ता पक्ष ने दिया किसी ने दिया, लेकिन इनपुट उनमें गलत था। हमने उन्हें सही बात बताई, हमारा कार्यक्रम ये है, उन्होंने कहा ठीक कर लीजिए कार्यक्रम। फिर कार्यक्रम हुआ। क्या इनपुट था ऐसा? अब इनपुट गलत ही था ना, मान लो गलत था, भाई ये जो है हुड़दंग करेंगे, वो करेंगे। भाई हम लोग अनुशासित लोग हैं, हमने अनुशासन के दायरे में रहकर पूरा चुनाव लड़ा, कहीं हुड़दंग नहीं हुआ, कहीं कोई बात नहीं हुई। तो ये गलत आरोप जो है हमेशा वही लगाता है जो चुनाव में हारता है। भारतीय जनता पार्टी हार रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते थे, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हमारा सेमीफाइनल है। भाई अगर आपका सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल से तो आप आउट हो गए, टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। अब टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, अब आपका मतलब ही कुछ नहीं रहेगा आगे चुनाव में। तो आगे निकाय चुनाव भी हमारे होंगे और भाई आगे 24 में हमारा होगा। इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं लोग। इन्हें दिखाई दे रहा है कि जो है हमारा ये चुनाव था, ये खतौली हमारी बपोती थी, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। इस गढ़ को हमने तोड़ने का काम किया है। एक भाईचारा जो उन्होंने ख़त्म कर दिया 2014 के बाद में, उस भाईचारा को हमने दोबारा कायम करने का काम किया है। इसमें तमाम हमारे सभी वर्गों का, सभी समाज के लोगों का वोट मिला है, सभी समाज के लोगों का, जिन्हें ये अपनी बपुत्ती मानते थे। जिस वोट बैंक को मांगने जाओ ना जाओ, त्यागी समाज था, उसे मांगने जाओ ना जाओ, भाई ये तो मिलेगा ही। भाई ये सैनी पाल कश्यप अति पिछड़ा वर्ग है, ये तो मिलना ही मिलना है, तो भाजपा मिलना है, इन्हें मांगने जाओ ना जाओ। इन्होंने दिखाया कि सम्मान हमें भी चाहिए, काम हमें भी चाहिए। तो उन सब लोगों ने वोट देने का काम किया है। और विशेषकर दलित समाज जो बहुजन समाज पार्टी से बंधा हुआ है, लेकिन उसने भी जो है ये अपनी राजनीतिक परिस्थितियां देखते हुए, क्योंकि 4 बार शासन सत्ता में रहा दलित, बहन जी मुख्यमंत्री रही, एक स्वाभिमानी समाज है, उसने जो है एक राजनीतिक निर्णय लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को चोट करने का काम किया वोट देकर। और इस जीत का श्रेय भी सर्व समाज के साथ साथ दलित समाज को जाता है। एक चीज़ तो यह है कि भले ही रोकने के लिए आप लोगों को किया गया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सब आरएलडी के कार्यकर्ताओं में आया इसके बाद उबाल कहे एक बार से कि ये कम नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसा कहीं इनपुट जो था, मैं जो समझना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ आप लोगों ने क्योंकि जीत के बाद जश्न नहीं मनाया था, अब क्या जश्न मनाने की ऐसी कोई आप लोगों की तैयारी थी? प्रशासन को क्या कुछ ऐसा बताया गया था कि आप यहाँ जश्न मनाएंगे, उनके बीच जाएंगे और ढोल नगाड़े? ना, देखो मेरी बात सुनो, हमारे नेता का स्पष्ट आदेश था, हमें स्ट्रेटेजिकल चुनाव जीतना है, वो हमने चुनाव जीत लिया। सर्टिफिकेट मदन भैया जी को मिला, उसके बाद भी पार्टी का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि हमें जुलूस निकालना है। लेकिन अगर हमारी पार्टी का एमएलए जीतेगा, कार्यकर्ता खुश तो होंगे ही, झूमेंगे भी, नाचेंगे भी, लेकिन कोई हुड़दंग या कोई ऐसा काम करने की हमारे कार्यकर्ता को तैयार नहीं थे जिससे हमें प्रशासन को कोई दिक्कत हो या कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत हो। तो आज भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। तो इनपुट तो दिया गया ना, भाई मदन भैया जी आज आएंगे, आने के बाद में यहाँ जुलूस निकलेगा, वो निकलेगा, ऐसा कोई हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था। जो कार्यकर्ता सर्टिफिकेट मिलने के बाद में, उस दिन मदन भैया उस दिन से आए नहीं थे, आने ललायत थे मिलने के लिए अपने प्रत्याशी से जीतने के बाद में, सिर्फ उन्हीं के सम्मान करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए वे लोकदल कार्यालय पर आए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गए, बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, चौधरी साहब की मूर्ति में माल्यार्पण किया, अपने महापुरुषों को आदर सम्मान दिया उन्होंने। तो और ऐसा कोई मकसद नहीं था, ये गलत आरोप था। कितनी समय तक रोका गया, कितनी देर तक आप लोगों को रोका गया? नहीं, वहाँ से तो काफ़ी देर रोका। जब वहाँ से रिपोर्ट आई कि मदन भैया जी को मुजफ्फरनगर में आने से रोका गया है, तब जो है अध्यक्ष जी ने
सब लोगों ने संगठनों में कप्तान साहब से समय लिया, समय लेकर हमने वस्तु स्थिति में जो सही बात है उससे अवगत करा, कप्तान साहब ने हमारी बात मानी, हो गया प्रोग्राम। चलिए, मामला सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन बवाल जरूर हुआ। और वरिष्ठ नेता है आरएलडी से, मैं एक बार आपसे भी समझना चाहूँगा कि आखिर जो स्थिति बनी वो आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? कोई स्थिति नहीं बनी, सामान्य तौर से रहे। और मदन भैया जी चूँकि खतौली से निर्वाचित हुए, वो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए आए थे। बहुत शांति के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, धन्यवाद दिया, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। लेकिन युवाओं में बहुत जोश था जब यहाँ उनको रोक लिया गया। जोश तो युवाओं में, अगर जोश नहीं होगा किस में जोश होगा? युवा हमेशा जोश में रहते हैं। चुनाव में भी युवा जोश में रहे, बहुत मेहनत से काम किया, बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ चुनाव लड़ा गया। 6 जोन में बांट के विधानसभा खतौली को और सेक्टर में बांट करके हमारे जिला अध्यक्ष जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, इन्होंने बहुत व्यवस्था अच्छी बनाई और इसमें भारी कामयाबी मिली। आप लोग मैं एक बार आपसे भी सवाल करूंगा, फिर आपसे भी सवाल करूंगा। मेरा ये सवाल है कि कितनी बड़ी जीत खतौली की मान रहे हो, और अब ये जो बीच में जो ये चीज़ें हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? क्या मैसेज आप देख रहे हैं? इसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब भी सरकार कोई गलत काम करती है उसका फ़ायदा लोकतंत्र में हमेशा संघर्षशील व्यक्तित्व को मिलता है। लोकदल एक संघर्षशील पार्टी है और जो ये जीत है ये सबकी पूरा एक जवाब है कि अहंकार जो है वो ज़्यादा दिन चला नहीं करता। जनता ने जिस तरह से, हर वर्ग के व्यक्ति ने जिस तरह से सहयोग किया है, वो अपने आप, जीत तो इससे भी लंबी थी, लेकिन इनका जो अत्याचार था कुछ उसकी वजह से थोड़ी बहुत वोट कम हुई होंगी ज़रूर, लेकिन जीत तो और भी बड़ी होती। तो ये सब चीज़ें एक जवाब है जो लोकतंत्र का एक तरीका है। आज भी यही था, पार्टी ने वही जो है, कोई बड़ा प्रोग्राम थोड़ा ही था यहाँ, लेकिन इन्होंने एक पता नहीं कहाँ से जो है बना लिया था, उसका जवाब भी पार्टी ने संगठन के तौर पे जो है एक साथ दिया। 6 घंटे से लोग यहाँ विधायक जी के स्वागत के लिए मौजूद हैं। आप देख रहे हैं रात में भी जो जोश है, और ये जोश 24 तक ऐसे ही चलता रहेगा और 24 में पार्टी की फतेह होगी। अब निकाय चुनाव है आगे, फिर 24 का चुनाव, जैसे कह रहे हैं जोश जो है वो बना हुआ है। अब ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद में युवाओं में तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा चीज़ें जो है बढ़ेगी, जोश बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग अब मुजफ्फरनगर और शामली जैसे इलाके में तो आप लोग सत्ता में हैं, भले ही सरकार में नहीं है, भले ही विपक्ष में है। युवा तो पहले से ही आक्रोशित है, चाहे वो अग्निवीर योजना के तहत हो, केवल भगाया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई है, और किसान वर्ग जो गन्ने का मूल्य का दाम अभी निर्धारित नहीं किया गया, कई महीने हो गए हैं, तो हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। और मैं तो ये कहूँगा, ये डेमोक्रेसी का गलत दबाया जा रहा है सरकार द्वारा। एक देश में एक कानून होना चाहिए। हमारा विधायक जीतता है वो जनपद में नहीं आ सकता, इनका कोई जनप्रतिनिधि बनता है वो तलवार लेके पूरे जिले में घूमता है, पूरे शहर में घूमता है। इससे बड़े लोकतंत्र की हत्या और क्या होगी इस जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर? तो ये नहीं होना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन एक तरह का निरंकुश हो गया है, सरकार की सह मिल रही है उस चीज़ को, तो ये बहुत गलत बात है। और लोग, हाँ जी, ये राष्ट्रीय लोकदल, इसके संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी बहुत अनुशासित थे, और राष्ट्रीय लोकदल कभी अनुशासन तोड़ने का काम नहीं करता, नियम से चलता है, बहुत संयम के साथ कार्यकर्ता थे। ये जो जश्न मनाने की बात थी, अगर राष्ट्रीय लोकदल जश्न मनाता तो यहाँ सड़कों पर भीड़ दिखाई देती है आपको। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने ऐलान कर दिया था कि हम जश्न नहीं मनाएंगे, तो जश्न जैसी कोई बात नहीं थी। और प्रत्याशी जीतने के बाद धन्यवाद देने के लिए आते कार्यकर्ताओं को, और हमारे संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, और इसके बाद समाजवादी कार्यालय यहाँ आए, शांति के साथ कार्यक्रम निमट गया। प्रशासन को क्या गलतफहमी थी ये बात हमारी समझ में नहीं। प्रशासन की गलतफहमी तो मुझे लग रहा है दूर हो गई नेताजी। जी, प्रशासन की गलतफहमी तो ये दूर होगी कि उन्हें पता है कि 2024 की नींव रखी गई है। जो खतौली इनकी परमगत सीट मानते थे उसको सब भाईचारे ने मिलकर, हर बिरादरी ने मिलकर सहयोग किया, और जयंत साहब के हाथ को और अखिलेश जी के हाथ को मजबूत किया। चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा साथ रहा इसमें, 36 बिरादरी का वोट मिला इसमें। लेकिन इन लोगों को अहंकार होगा कि भाई एक चुने प्रतिनिधि को वहाँ पर बॉर्डर पर रोक के, यहाँ जैसे सब लोग इकट्ठा थे यहाँ उनको स्वागत करने के लिए, उसको भी रोक रहे हैं ये लोग। ये दिखाना चाहते हैं कि भाई 4-5 विधायक पड़े बन गए हो, लेकिन हमारी ताकत है, लेकिन ये ताकत चलने वाली नहीं है। ये ताकत 2024 में दिखाएंगे इनको कि हम लोग, समाज क्या चाहता है और पब्लिक क्या चाहती है। इनका अहंकार टूट गया है,
और जिस तरह से युवाओं में जोश है आज की तारीख में, बुजुर्ग में भी जोश इतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। युवा में नहीं, बुजुर्गों में भी जोश बढ़ता जा रहा है। इस घटना के बाद गुस्सा है आप लोगों के अंदर जो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ताकत तो बढ़ी है। ये तो इतना है जी, आप देख रहे हो, इन तो अंग्रेजी भी इन्होंने पीछे छोड़ दिए। इतना जोश है इन लोगों में कि आने वाले चुनाव में टाइम में इन्हें पता लगेगा। जितना जोर जुलूम ये बढ़ाएंगे इतना ही जनता बढ़ती चली जाएगी, लोकदल के साथ जुड़ती चली जाएगी। ये तो इनकी पता नहीं दिमाग या बुद्धि कोई काम नहीं कर रही, इतने अत्याचार कर रहे। लोग 10-10, 12-12 घंटे यहाँ कार्यालय में बैठे रहे और वो बड़े पीड़ित और बड़े परेशान रहे। अरे चुनाव के बाद दफ़ा 44 तो 144 तो वैसे ही समाप्त हो जाती है। बालियान साहब के ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब वो उस बारे में तो हम जानते नहीं, लेकिन लोग तो कहेंगे, शासन प्रशासन भी कहेंगे और जो राज्य सरकार में लोग हैं उन्हें कहेंगे। लेकिन यहाँ लोग बैठे रहे और बड़ा ये इन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया। जो एक चौधरी साहब की मूर्ति पर भी माला नहीं डालने दे रहे, अम्बेडकर जी की मूर्ति पर भी माला नहीं डालने दे रहे और यहाँ पर जनता को परेशान किया। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। मदन भैया का एक नॉर्मल कार्यक्रम था मुजफ्फरनगर में, लेकिन उसको इतना बड़ा बना दिया गया, इतना उबाल कार्यकर्ताओं में आ गया कि जैसे ही मदन भैया को यहाँ रोका गया तो आरोप सरकार पर लगने लगे, सीधे सांसद पर लगने लगे, सीधे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री पर लगने लगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आरएलडी इसको लेकर अपनी ताकत मान रही है। और अब जब मदन भैया यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे तो जब जैसे जैसे जानकारी मिली लोगों को तो यहाँ भीड़ इकट्ठा होती रही, भारी पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद रहा, लेकिन आखिरकार जो प्रशासन है, पुलिस है, उनके इस काफिले को रोक नहीं पाया। ये प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा, पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन सवाल यही कि क्या ऐसा वो इनपुट मिला था जिसको लेकर मदन भैया को यहाँ रोकने का प्रयास किया गया। सवाल ये भी कि खतौली से जब वो नवनिर्वाचित विधायक है तो उनको आखिर रोकने के पीछे बड़ी वजह क्या थी, क्या उसके पीछे कोई सियासत थी या फिर साजिश। मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।